नाजरीन, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पिछले 4 साल से मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। यानी कि वो एक्सपोर्ट्स जो कि 2022 में पाकिस्तान 19 अरब डॉलर्स की किया करता था, 2024 के डाटा के मुताबिक वो 15 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुकी हैं घटकर। और इस साल 2025 में भी पहले ही महीने इन एक्सपोर्ट्स के अंदर 15% कमी देखने को मिली है। यानी कि जनवरी के अंदर 2025 में अगर पाकिस्तान ने 1 अरब 68 करोड़ की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की थी, तो वो फरवरी के अंदर पहुंचते पहुंचते 1 अरब 42 करोड़ तक पहुंच गई। और ये 7 माह की कम तरीन सतह पर है। और ये टोटल 26 करोड़ का लॉस है जो कि पहले ही महीने 2025 में पाकिस्तान ने उठाया है। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 60% हिस्सा है। यानी कि पाकिस्तान टोटल जितनी एक्सपोर्ट्स करता है उसमें से 60% पाकिस्तान की टेक्सटाइल आइटम्स होती हैं। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत गई है तब से ये मुसलसल घटती चली आ रही हैं। और अब ये इस महीने जो फरवरी का गुजरा है पहले, उसमें 7 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। ये क्या माजरा है, आखिरकार पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस जवाल का शिकार क्यों हुई और ये जो नंबर्स हैं वो मुसलसल घटते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, आज की वीडियो में तमाम तर वजूहात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी एक्सपोर्ट्स पे हुआ करता है। एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में न जाने क्यों गंगा उल्टी बहती है। यहाँ पे जो चीज़ हमारी सबसे बेहतरीन होती है हम उसको ही निशाना बनाते हैं, या फिर हमें कोई मैली आंख जो है वो निशाना बना देती है कि उसके अंदर हमारा जो लॉस है वो शुरू हो जाता है। 2022 से लेकर 2025 तक मुसलसल टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उनमें कमी देखने को मिल रही है। 2022 के अंदर जो माली साल था उसके अंदर 19 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल आइटम्स जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन 2023 में फिर ये घटकर 16 अरब 50 करोड़ तक पहुंच गई। और उसके बाद 2024 के डाटा के मुताबिक 15 अरब 97 करोड़ तक ये पहुंच चुकी हैं। और 2025 में जो कि भी माली साल मुकम्मल होना है, उसमें पहला ये हमें एक इंडिकेटर मिला है जो कि इंतहाई अलार्मिंग है। वो ये है कि वजारत तजारत की जानिब से ये डाटा शेयर किया गया है, जिसके अंदर यह है कि एक माह में 15% कमी आई है। यानी कि जनवरी के अंदर जो पाकिस्तान ने टेक्सटाइल आइटम्स एक्सपोर्ट की थी वो फरवरी में 15% तक कम हो चुकी हैं। पाकिस्तान जो है वो 60% तक टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर रिलाई कर रहा था जब बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की। लेकिन अब उसके अंदर मुसलसल कमी आती जा रही है। 2022 में इमरान खान की हुकूमत थी तो तब ये अपने पीक के ऊपर थी और उसके बाद तब से ये घटती चली जा रही हैं। लोग इसको इस हवाले से भी देख रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसकी वजूहात क्या हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो सबसे बड़ी वजूहात माहिरीन इसकी ये बताते हैं कि कारोबारी लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 पे टेक्सटाइल के लिए बिजली की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान जो है वो IMF का मरहून मिन्नत है और चाह कर भी जो अपनी बिजली है वो कम नहीं कर सकता। और कुछ जो हमारी हुकूमत है उसके पर्सनल मुफादात भी हैं, जैसे कि IBPs जिनके साथ हुकूमत के मुआहिदे हैं। और IBPs वो जो कि हुकूमत के रिश्तेदार भी हैं, तो हुकूमत उनसे जान नहीं छुड़वा सकती। अब बिजली जो है वो पाकिस्तान में 13 से 14 सेंट फी यूनिट मिलती है। माहिरीन का कहना है कि यही बिजली दूसरे ममालिक में 6 से 7 सेंट फी यूनिट बिकती है। यानी कि गिरदोनवा में जो दूसरे टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं वो उनको ये बिजली 6 से 7 जो है वो सेंट में पड़ती है और पाकिस्तान को ये 13 से 14 सेंट में पड़ जाती है। तो यूं फिर ये जो बनाने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान हैं वो भी इससे जान छुड़वा रहे हैं। वो भी इसके अंदर जो है वो पैसे नहीं डाल रहे हैं, ना वो कपास खरीदते हैं और ना ही उसको जो है वो टेक्सटाइल में कोई भी प्रोडक्ट उसकी जो है वो जनरेट करते हैं। इसके अलावा बैंकों से कर्जा जो मिलता है पाकिस्तान में उसकी शरह भी बहुत ज़्यादा है। उस पर सूद की शरह जो है वो 13 से 14% तक है। जबकि हमारे गिरदोनवा में जो कंपटीटर है पाकिस्तान के उधर जो कर्जे की शरह है वो इससे कम है। और माहिरीन का कहना है कि ये शरह जो कि
से 14% है, इसको 6% होना चाहिए था। फिर जाके जो है वो हमारा वर्कर था, हमारा जो बिजनेसमैन था, तजारती तबका था, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करता और उसको भी ज़रा सुख मिलता कि वो कर्जा लेकर जो है वो अपना कारोबार शुरू कर सके या अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सके। अब जबकि शरह सूद भी हमारी ज़्यादा है, हमारे पास जो इसके ऊपर लागत आ रही है वो भी ज़्यादा है, तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब कॉस्ट ज़्यादा आती है तो फिर उसकी प्राइस हाई रखना पड़ती है, और जब हाई प्राइस वाली चीज़ मार्केट में जाती है तो उसके मुकाबले में एक लो कॉस्ट वाली चीज़ मार्केट में पड़ी होगी तो फिर लोग जो हैं वो लो वाली खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सस्ती चीज़ जो है वो लोग खरीदेंगे, महंगी नहीं खरीदेंगे। इसलिए जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़वाल का शिकार होती चली जा रही है। इसकी एक और बड़ी वजह भी है, वो बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक तो किसानों का बहुत बुरा हाल है, और दूसरा कपास की जो पैदावार है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। पाकिस्तान जेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक रवां बरस में कपास की पैदावार में 50% कमी हुई है उस हदफ से जो कि इन्होंने सेट किया हुआ था। और अगर पिछले गुज़श्ता साल से 2023 के मुकाबले में देखें तो 34% तक कम जो पैदावार है कपास की वो की गई है। और कमी के बावजूद भी 3 लाख जो बेल्स जेनिंग हैं वो पड़े हुए हैं गोदामों के अंदर, लेकिन उनको ख़रीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल मिल्स के जो मालिकान हैं उनको पता है कि हम लोग ये ख़रीदेंगे और उसके बाद हमें इसके ऊपर जो कॉस्ट लगानी पड़ेगी उससे फिर हमारा मुनाफा जो है वो जनरेट नहीं होगा। इसलिए जो कपास है वो पड़े होने के बावजूद भी नहीं ख़रीदी जा रही, और जब नहीं ख़रीदी जा रही तो फिर किसान को इसका नुकसान हो रहा है, और किसान को जो है वो जब नुकसान होगा तो किसान इसकी पैदावार बंद कर देगा। और यही किया है किसानों ने। अब किसान कपास पैदा नहीं कर रहा, कपास को नहीं उगा रहा, बल्कि इसके बदले में किसान जो है वो गन्ने पे रिलाई कर रहा है, और गन्ने की काश्त ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। और एक वक्त ये भी था कि पाकिस्तान जो है वो अपना अहम जो कपास की खाम माल जो इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल में, कपास का और एक ख़ास किस्म होती है, वो एक्सपोर्ट भी किया करता था। यानी सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर हमारा नाम नहीं था, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं थी, बल्कि हम जो रा कपास है, कॉटन है, वो भी हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन अब इसकी पैदावार जो है वो बहुत कम हो चुकी है। इसके अगर फैक्ट्स देखें तो 1,40,00,000 गांठ सालाना हम लोग पैदा किया करते थे कपास की, लेकिन अब वो कम हो चुकी है और 55,25,000 गांठों पर आ चुकी है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो दूसरी फसलों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। हुकूमत ने वैसे किसानों की कमर जो है वो तोड़ती है, उनसे जो फसलें हैं वो उगवा ली जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसका ख़रीदार नहीं मिलता। तजारती तबका जो है वो हमारा तबाह हो चुका है, किसानों की अपनी शिकायत मौजूद हैं, तो फिर कपास की जो पैदावार है उसमें वाज़े कमी देखने को मिल रही है। और कपास की पैदावार में पाकिस्तान जो है वो 5वां बड़ा मुल्क है, इसके बावजूद जो है वो हमारी जो रिक्वायर्ड कपास है वो पैदा नहीं हो पा रही है। और आने वाले वक्तों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये जो है वो आप कमी मज़ीद देखेंगे। और कपास की बुवाई के इलाके में जहाँ पे कपास उगाई जाती थी उसमें भी 17% कमी जो है वो देखने को मिली है। अब हुकूमत ने इसका जो है वो नोटिस तो लिया है, और जब इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिले, और पिछले 4 सालों से आपको मैंने बताया कि ये 19 अरब से घट के 15 अरब 97 करोड़ पे आ चुकी हैं, यानी कि सीधा सीधा आप कह लीजिए 3 से 4 अरब का जो नुकसान है वो आपको देखने को मिल रहा है पिछले 4 सालों में। जबकि आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसके ऊपर रिलाई करता है। आपके किसान जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए थे, कपास उगाते थे, उनका सर्कल चलता था, उसके बाद आपकी पूरी कंट्री का सर्कल इसके ऊपर चलता था, आपकी एक्सपोर्ट्स की का जो डिपेंडेंस थी वो इसके ऊपर थी। तो फिर जो है वो हुकूमत के जो कान हैं उसके ऊपर भी जूं तो रेंगी है, और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है, 15 रुकनी कमेटी है, और जो कि इजलास करेगी आइंदा हफ्ते। उसके अंदर ये तय किया जाएगा कि हमने इस कपास की पैदावार को किस तरह से बढ़ाना है। अब कपास की जो हमारी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके ज़वाल की एक वजह ये भी माहिरीन बताते हैं कि हमारी वैल्यू एडिशन में भी कमी है। पाकिस्तानी जो हमारे टेक्सटाइल के प्रोड्यूसर थे उन्होंने ये किया कि जो हमारा टारगेट मार्केट थी वो उन्होंने चुनी होम मेड टेक्सटाइल्स की, जबकि दूसरे ममालिक जिन्होंने टेक्सटाइल के अंदर अरूज हासिल किया, अपना नाम कमाया और बहुत सारा पैसा जनरेट किया, यानी कि आप लगा लीजिए बांग्लादेश या वियतनाम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने होम मेड टेक्सटाइल की जगह पे उन्होंने गारमेंट्स की मार्केट को चूज़ किया। होम मेड टेक्सटाइल की जो मार्केट है वो 80 अरब डॉलर्स की है, जबकि
जो गारमेंट्स की मार्केट है वो 500 अरब डॉलर्स की है पूरी दुनिया के अंदर। तो यूं जो है वो पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स के ओनर के ऊपर भी कुछ जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है हमारी जो हुकूमत है उसके ऊपर कि उसने इसके जो है वो मुकम्मल निगरानी क्यों नहीं की, जो किसानों की शिकायत थी उनको दूर क्यों नहीं किया गया, और जो हमारी बिजली की कीमतें हैं उसके अंदर इजाफा क्यों रखा गया, और सिर्फ चंद पैटी मुआहिदात की वजह से, जो कि मुआहिदों की वजह से जो कि इन्होंने कर रखे हैं आईपीपीज़ के साथ। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि बिजली सस्ती नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो ये पैदावार है उसके अंदर कीमत में इजाफा होता चला जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि आप लोग हमेशा अच्छी खबरें ही क्यों देते हैं, क्या पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है? तो ये लें जी, आपके लिए एक ये वाला नुक्ता भी मौजूद है। इससे आपको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है वो इसका मकसद जो है वो हुकूमत को ये बतलाना है या उनको एहसास दिलाना है कि इस तरफ भी तवज्जो दी जाए। ये हमारा एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।